Waiting for Gadu. Bismillahirrahmanirrahim. And there's a character, Fozu. Current drama. Take the book in my hand. What is the page number? 198. 198. Fozu. Fozu's technical cruel focused only on himself and seems to possess some sort of mystical watch. ये मैंने कुछ हिस्सा पढ़ाया था, आपको याद है? बिलो तक पढ़ाया था। फ्रॉम बिलो तक ना? याद आया? हाँ जी। पढ़ा था? याद है? ओके। ये जी पेज नंबर 199 पर देखें। लूजिंग हिज वॉच डिवेस्टेट्स फोजो। फोजो की जब वॉच खो जाती है तो ये चीज़ फोजो को तबाह कर देती है। एंड मे इवन हैव समथिंग टू डू विद हिज गोइंग ब्लाइंड और मे बी ओवन टू द लॉस ऑफ वॉच he became blind. Some of the reasons for this catastrophe are listed below. अब वो ब्लाइंड हो जाता है, ब्लाइंड होने की क्या क्या रीजंस हैं, उसके डिवेस्ट होने की क्या रीजंस हैं, ये नीचे रीजंस लिखी गई है। पॉसिबल रीजंस। Fozu is a strict believer in his ability to understand and measure time. First of all, वो समझता है कि टाइम को सही तरह से वो खुद मेजर कर सकता है और उसे अपने ऊपर अपनी एबिलिटीज पर बिलीव है। He asked how old Ledney is. He consulted his watch to determine how many years have passed since he supposedly stopped being trivial. Okay. और वो लेडनीज से पूछता है कि उसकी कितनी उम्र है और अपनी वॉच से कंसल्ट करता है कि क्या वाकई कितनी अर्सा उसने वक्त गुजारा है। ही rhapsodizes on twilight, a temporal gray area between day and night. Twilight के ऊपर वो कंसंट्रेट करता है। He functions by a scale, and he tells me to believe whatever he likes except the notion that time has stopped. और वो ये भी कहता है कि वो जो भी पसंद करे वो कह सकता है, वो जो भी लाइक करे वो चीज़ बयान कर सकता है, वो जो भी लाइक करे वो उसको हासिल भी कर सकता है, लेकिन सिवाय वक्त के, एक्सेप्ट द नोशन, सिवाय इस चीज़ के टाइम हैज स्टॉप्ड के वक्त रुक गया है। मीन ही इज आल्सो थिंकिंग दैट ही हैज कंट्रोल ओवर टाइम, बट एट द सेम टाइम ही इज आल्सो गिविंग दिस नोशन कि टाइम पर उसका कंट्रोल नहीं है। फोजो के कैरेक्टर को बयान करते हुए एक हमें नोशन ये मिलता है कि टाइम उसके कंट्रोल में है, एक नोशन ये मिलता है कि टाइम उसके कंट्रोल में नहीं। Fozu loses his watch. He thinks he hears it ticking. अच्छा, अब वो ये भी कहता है कि वो सुन रहा है, but discovers that is in fact only the human heartbeat. After this वो ये भी कहता है कि ये human heartbeat है, nothing else. ये घड़ी की टिक 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 नहीं है, बल्कि ये उसकी हार्ट बीट है। What is this? It's mean that maybe the measurement of time is in us. Maybe हमारे हार्ट में ही measurement of time है। Time isn't controllable anymore because he is now forced to measure it in terms of human life. Time isn't controllable anymore because he is now forced to measure it in terms of human life. अब फोजू जो है उसको मजबूरन मेजर करना पड़ता है इंसानी ज़िंदगी के हवाले से।
जो कहने का मतलब ये है इस पैराग्राफ में पोजो जिस टाइम का जिक्र करता है और टाइम को जो रिस्पांस देता है और टाइम के बारे में जो व्यू रखता है पोजो, उससे में अंदाज़ा होता है कि टाइम इज़ नॉट कंट्रोलेबल एक बात, और दूसरा टाइम को हम ह्यूमन लाइफ से मेजर कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन लाइफ में ही टाइम मेजर होता है, या ह्यूमन लाइफ जितनी गुजर गई है उसके हवाले से क्या इज दैट द डेफिनेशन ऑफ टाइम, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। क्या जिस तरह से टाइम हम नोट कर रहे हैं क्या टाइम की डेफिनेशन यही है, क्या टाइम यही है? मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? The counting down of a pumping heart. This is a terrifying sound. Suppose who even cries out damnation. ये terrifying thought है क्या कि इंसान की जो हार्ट है उसकी मीन के इंसान के हवाले से टाइम की कदर कीमत है, टाइम की वैल्यू है, टाइम की मेजरमेंट है। हमारे हवाले से मे बी टाइम की डेफिनेशन कुछ और हो, टाइम कोई और चीज़ हो, जैसे हम मेजर करते हैं इस तरह ना हो टाइम। मे बी दिस जो हमने डिवाइड किया हुआ है टाइम को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, मे बी ये डेफिनेशन ना हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ ना हो, ये एक ही वक्त हो। मे बी हमारी जो मतलब ये हार्ट बीट का जो जिक्र है तो ये इंसानी हवाले से बात की गई है कि इंसान अपने तौर पर ये व्यू रखता है मेजरमेंट का। A pumping heart can only mean one thing, that heart will at one point in time stop pumping. लो, अब वो कहते हैं पंपिंग हार्ट का इस बुक में वो ये कहता है कि मतलब ये हो सकता है कि हार्ट जिस तरह किसी वक्त भी सीज हो सकता है, बंद हो सकता है, इसी तरह से टाइम भी किसी दिन सीज हो जाएगा। आई थिंक दैट इज नॉट द मीनिंग। In fact, this thought is so terrifying that Pozo decides to become blind. तो ये thought बहुत terrifying है और फिर पता चलता है Pozo decides to become blind, कि Pozo decide करता है कि वो blind हो जाए। I'm not agree with this idea. इस आइडिया से मैं तो एग्री नहीं हूँ। आपको अगर ये आइडिया अट्रैक्टिव लगता है तो दैट्स वेरी राइट। पंपिंग हार्ट का मेरे नज़दीक मतलब यही है कि ह्यूमन मेजरमेंट है, इंसान अपने हवाले से टाइम को नोट कर रहा है। मे बी दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ टाइम, बट वी आर फीलिंग दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। जो हम कह रहे हैं डेफिनेशन है, मे बी दैट इज नॉट डेफिनेशन। सब हाँ टाइम ये तो तलाश करना है ना। ड्रामा पढ़ने के बाद आप खोज में निकल जाए, तलाश करेंगे फिर टाइम है क्या, टाइम का असल डिमेंशन क्या है, व्यू दे टाइम क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या सपोज किया जा सकता है टाइम को। मैनी पीपल तो सिर्फ मिलियंस ऑफ पीपल तो सिर्फ टाइम जो समझते हैं वो घड़ी को टाइम समझते हैं, या टाइम की डेफिनेशन के नजर या कैलेंडर है या घड़ी है। मेरे नज़दीक टाइम एक ऐसी चीज़ है जो उसने पूरे हमारे इस प्लांट को या तमाम प्लांट्स को उसने लपेट में ले रखा है, और उसके अंदर हम बूढ़े होते हैं, टाइम गुजरता है। तो सर आपकी फीलिंग्स नहीं, आपका पास्ट भी तो रिलेट करता है, आपका फ्यूचर भी रिलेट करता है टाइम से। वो तो अब कुछ भी कह लें, वो अपने अपने व्यू है। देखिए, let me points out at the end of Act Second that Pozo may have been faking, and from what we have seen so far is that suffering in waiting for Godot is self-imposed. और Act 2 में हम जब देखते हैं तो पोजो हमें बिहाइंड स्क्रीन नज़र आता है, फेक नज़र आता है, झूठ नज़र आता है, और जहाँ से हम देख रहे हैं तो हम सिर्फ फॉर इज दैट सफरिंग वेटिंग फॉर गाडो इज सेल्फ इम्पोज। और दूसरी बात हमें पार्ट उसके नजर जो नज़र आती है, जो भी सफरिंग थी सामने वो सेल्फ इम्पोज है। इट्स मीन दैट वेटिंग फॉर गाडो इज फ्यूटाइल, देयर इज नो गाडो, देयर इज ओनली सफरिंग।
Then why you are waiting for the last day? Do you have judgment? तो उनको बचपन में पूरी दुनिया को बताइए। That's very right. बैठे रहे। Yes, you can wait. If you are thinking that waiting is better, then he is saying that this suffering is self-imposed suffering. उसके वेट में जो सफरिंग आपको आ रही है ये सेल्फ इम्पोज्ड है, आपने खुद अपने ऊपर तारीख की हुई है। मे भी बैकेट ने नहीं किया हुआ। क्वेश्चन ये है कि नॉन बिलीवर किसे आप कहते हैं? अब ये आप कह सकते हैं तमाम नॉन बिलीवर जो हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं तमाम नॉन बिलीवर जो हैं वो वेटिंग फॉर गॉड करते हैं या नहीं करते? वो डेफिनेटली करेगी, नॉन बिलीवर तो करेगा। नॉन बिलीवर जो है वो फॉलोअर है, वो तो रिलीजियस है, वो तो वेट करेगा। बिलीवर जो है वो तो अपनी ज़ात पर बिलीव रखता है, वो तो किसी का वेट नहीं करेगा। बिलीव का तो क्वेश्चन नहीं है, हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेट की, सफरिंग की। आगे बढ़े। We have no trouble then convincing ourselves that Pozu has caused his own blindness. ट्रबल कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि पोजू ने खुद ही अपने आप को ब्लाइंड किया है। He has chosen to be blind because he does not want to face the fact of his own ticking heart. तो असल चीज़ वक्त भी नहीं, असल चीज़ वक्त की टिक टिक नहीं, बल्कि असल चीज़ हार्ट की टिक टिक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस रियलिटी को शायद वो फेस नहीं कर सका पोजो, और वो ब्लाइंड हो गया। अब जब हम कहते हैं कि पोजो फेस नहीं कर सका रियलिटी को, रियलिटी व्हाट इज रियलिटी, कि इंसान की टिक टिक जो है ये यही लाइफ है, यही टाइम है, यही ज़िंदगी है, तो इस चीज़ को फेस नहीं कर सका। इट्स मीन दैट फिर हमने पोजो को एज अ ह्यूमन लिया है। भाई एज अ ह्यूमन बीइंग वो क्या है? इससे पहले जो हमने लिया था वो हमने पोजो को गॉड लाइक लिया था। In this connection, look at Pozo's violent outburst in response to Ledmy's question of when he went blind. तो Ledmy का क्वेश्चन था कि कैसे वो ब्लाइंड हुआ, तो वो आउटबर्स्ट हो गया, रोने लगा रिस्पॉन्स। Don't question me, he yells, वो चीखने लगा, don't question me. उसे ये सवाल है, the blind have no notion of time. ब्लाइंड को वक्त का पता ही नहीं चलता। इट्स मीन दैट he can't face the time. Time, what is time? Time is the tickling of heart. Heart की टिक टिक का टाइम, ना कि घड़ी। Pozo himself makes the explicit connection between his going blind and his refusal to deal with time. What has become for him a ticking clock, meting out the reminder of own life. बस जी वो ब्लाइंड इसलिए हुआ बिकॉज वो कैन हिज रिफ्यूज था कि वो टाइम को डील नहीं कर सकता, और फिर वो इस टिकिंग क्लॉक को मैयर करने का अपनी लाइफ में नहीं सोच सकता। ही चूजेस टू बी ब्लाइंड बिकॉज इट मीन्स ही कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट टाइम। अच्छा, उसने अपने को ब्लाइंड इसलिए कर लिया कि तो वो सोचता है कि वो ब्लाइंड कर लेगा तो उसे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होगा, और फिर वो टाइम से जान छुड़ा लेगा। मीन के ये रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग को भी करता है। मे बी हमने जान के ही अपनी आंखें बंद की हुई हैं
उसी घड़ी की टिक टिक पर अपनी आंखें जमाई हुई हैं कैलेंडर के ऊपर ही, हम समझते हैं कि यही टाइम है। मे बी हम भी ब्लाइंड की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, बिकॉज वी कॉन्ट फेस द रियलिटी ऑफ टाइम। व्हाट इज टाइम? उसको ना हम खोजना चाहते हैं, ना उस हकीकत का सामना करना चाहते हैं। इसीलिए सफरिंग के तदारुक के लिए सारा काम हो रहा है। वो यही तो सारी बात समझा रहा है कि वेटिंग फॉर गॉड, अगर आप तर्क करते हैं सफरिंग तर्क हो जाएगी, रियलिटी को फेस करते हैं सफरिंग तर्क हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सफरिंग। He chooses to be blind because it means he can stop thinking about time and consequently his own inevitable death. The same goes for lucks. ऐसी बातें किस्मत की, becoming a mute, जैसे कि बहरा हो जाना, ये भी इसी से बात जुड़ी हुई है। The only time Lucky speaks in the entire play is when Pozo commands him to speak. जब पोजो ने कहा तो लकी फिर बोला। He had little to reason to believe that Lucky lost his ability to vocalize. क्योंकि उसे थोड़ा सा ये अंदाजा हो गया था कि लकी ने शायद अपनी बोल चाल बंद कर रखी या बोलना वो खो चुका है, यानी कि वो गूंगा बहरा हो गया। तो उस वक्त उसने कहा कि बोले। इफ ही इज अ म्यूट, अगर बहरा है, इट इज बिकॉज पोजो चूज नॉट टू हेयर हिम स्पीक। तो उसकी वजह यह है कि पोजो ने चूज नॉट टू हेयर, पोजो ने उसे सुनने के लिए तैयारी नहीं की या उसे सुनना नहीं चाहता, वो नहीं सुनना चाहता कि वो बोले। Perhaps because he will end up talking about time again. Pozo even goes so far as to blame time for the meaninglessness of life. पोजो यहाँ तक भी बात करता है, वो ब्लेम देता है टाइम को कि ये टाइम जो है ये मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है, यानी कि टाइम का जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। लेडविल विल डिसएग्री विद हिम एंड ब्लेम हैबिट। लेडविल कहते हैं कि नहीं, टाइम मीनिंगलेस नहीं है, बल्कि हैबिट जो है ये प्रॉब्लम है। द ग्रेट डेडनेस, पर ये इंसान को तबाह कर देती है, ख़त्म कर देती है, डेड कर देती है। बट पोजो इज क्वाइट एडमेंट दैट द फ्लीटिंग ट्रांसेंडेंट nature of one man's existence makes it impossible for that man to have any purpose. ये एग्जिस्टेंस का जो तरीक़ाकार है, फ्लीटिंग, जो आगे बढ़ना है, ये जो ट्रांसेंड नेचर और इंसान की जो नेचर है, फ्लीट का मतलब आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल ये जिस तरह का हमारा रहन सहन है, जिस तरह की हमारी नेचर है, एग्जिस्टेंस है, ये चीज़ें इंसान को पर्पजलेस कर देती हैं। वो उसे इम्पॉसिबल करते हैं इंसान के लिए कि वो पर्पज कोई रखे। दे गिव बर्थ एस्ट्राइड अ ग्रेव, दे गिव बर्थ एस्ट्राइड अ ग्रेव, वो पैदा होते हैं और फिर एस्ट्राइड अ ग्रेव, वहीं अबाउट टू ग्रेव, ग्रेव की तरफ रवाना दवा। He sees the light gleams and instant, वो कहता है कि लाइट ग्लीम्स एंड इंस्टेंट, वक्ती छोटी सी शुआ है, देन इट्स नाइट वंस मोर। इंसान, जैसे कि मैंने एक अपनी बुक में लिखा था कि दो तारीखों के दरमियान में रोशनी का एक फ्लैश जिंदगी है, तो वहीं बात वो कर रहा है कि इंसान की ज़िंदगी एक फ्लैश की तरह है, पहले भी तारीखी थी, इसके बाद भी तारीखी है। Pozo envisions a baby being born into the air above a grave. Pozo ये ख्याल देखता है कि बेबी जो है वो पैदा हो रहा है, वो हवा में पैदा हो रहा है। Life is the amount of time
उसकी ज़िंदगी क्या है, बस एक वक्त की छोटी सी एक अमाउंट है, दैट पासिस ड्यूरिंग दिस फॉल, और जब वो नीचे गिरेगा तो वक्त गुजर जाएगा। वी कैश फ्रॉम द बर्थ canal into the ground below him, birth canal ground below him। तो मीन के वही बच्चा जो पैदा होता है वो एक टाइम का एक पैकेट है, जो टाइम वो गुजारता है, खास अमाउंट है जिसको। ओवरऑल दैट इज नॉट रिटन वेरी गुड। ये कोई अच्छा लिखा हुआ कोई करेक्ट स्केच नहीं है, इसमें पॉइंट्स जो है वेरी क्लियर नहीं है, मतलब लिखा हुआ तो है बट दैट इज लुकिंग रफ, कोई पॉइंट नहीं है, बस कॉपी पेस्ट लग रहा है सारा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पोजो के करेक्टर के कुछ पॉइंट्स लिख लें। बुक पर ही कहीं लिखें। resemblance of Pozo with Gado। अब इसमें नाम भी आ जाएगा और उसके अलावा उसकी रेस्टोक्रेटिक मूड भी, उसके क्रूवल एटीट्यूड भी, ये सब कुछ आ जाएगा। ये आपने खुद से लिखना है, ऑफ पोजो विद गाडो। अब इसके नीचे जो सब आउटलाइन है आपने सुन लिया ना, क्रूलिटी है, अरिस्टोक्रेटिक मूड है, उसका नेम है जो कि मिलता जुलता है, ये चीज क्लियर है। सेकंड पॉइंट में लिखना है पोजो एंड टाइम। अच्छा, पोजो एंड टाइम के अंदर आपने क्या करना है, आपने पोजो के वो डायलॉग जो कि टाइम के ऊपर कमेंट करते हैं टेक्स्ट में से, वो डायलॉग 4, 5, 6 सेलेक्ट कर लेना है, 3 सेलेक्ट कर लेना है जो अच्छे हैं और जिसकी डेफिनेशन भी इजी हो, जिसको आप इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वो 3 डायलॉग सेलेक्ट करके इसमें डिस्कस करना है हमने। ये पॉइंट हमने बनाया भी है। अच्छा जी, अब पोजो एज अ ब्लाइंड ह्यूमन। टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब इस बुक को छोड़ दें, इस बुक के अंदर ये पॉइंट उसने बनाए हैं लेकिन उसके अंदर मटेरियल अच्छा नहीं है। अच्छा, पोजो की जो ब्लाइंड एज अ ब्लाइंड पर्सन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नीचे से आपने लेने कुछ टेक्स्ट में से कि व्हेन ही वाज ब्लाइंड, तो उसने क्या कहा, उसके क्या व्यू थे, किस अंदाज से, किस मैनर से, किस एटीट्यूड से, कैसे रवैये थे, क्या वो माइल्ड था, क्या वो पिटिएबल था, क्या वो उस वक्त क्रूअल था, क्या उस वक्त भी अथॉरिटी थी, ब्लाइंड उसने खुद किया था, ब्लाइंड वो हो गया था, क्या व्यू आपको टेक्स्ट पढ़ के मिलता है। क्रूअल नहीं था, तो आप बताएं कि जी फर्स्ट एक्ट में हम आते हैं तो वही बात क्रूअल, सेकंड एक्ट में जब ब्लाइंड होगा तो क्रूअल नहीं है, ये उसकी हमें क्वालिटी लिखी। ब्लाइंड क्यों हुआ, ब्लाइंड किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, जो चीज़ें आपको समझ आए उसके ब्लाइंड होने के बाद, आसान वो इसके ब्लाइंडनेस के बाद इसके लिख देते हैं। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट आप पढ़ा दें, सेकंड इसका जो दूसरा पॉइंट बनाए वो दूसरा पॉइंट बनाए यही पोजो एज अ ह्यूमन। पहला पॉइंट आपने बनाया है पोजो एज अ रिजेम्बलेंस ऑफ पोजो विद गाडो, दूसरा पॉइंट में पोजो एज अ ह्यूमन बना। ब्लाइंड पर्सन का अलग बना, उससे पहले बना पोजो एज अ ह्यूमन। आप उसे ह्यूमन कैसे देखते हैं। जी जी
आफ्टर ऑल मतलब इसके बाद अगर कोई और चीज़ भी आपको पोजो के बारे में पता है, आइडिया है, या एक और बना दें, पॉइंट बना दें लास्ट में, रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स टूवर्ड पोजो। पोजो के बारे में दूसरे कैरेक्टर क्या सोचते हैं, उनके ज़हन से हमें क्या चीज़ मिलती है? अदर कैरेक्टर्स टूवर्ड पोजो। ओके, दैट वाज ऑल। अच्छा, तो कल मैं लकी का कैरेक्टर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है।